बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड रूटर और आज हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटीज़ ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। देखें, जब रोटेशनल ट्रांजिशन होती है तो मॉलिक्यूल एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में चले जाते हैं। अगर एनर्जी अब्जॉर्ब हो, अगर माइक्रोवेव रेडिएशन अब्जॉर्ब हो तो मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रोटेशनल अब्जॉर्प्शन। और अगर माइक्रोवेव रेडिएशन रिलीज हो तो मॉलिक्यूल हायर लेवल से लोअर रोटेशनल लेवल में आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एमिशन। और फॉर रिजिड रूटर हमने सिलेक्शन रूल पढ़े थे कि रोटेशनल ट्रांजिशन सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है अगर रोटेशनल क्वांटम नंबर में चेंज ±1 की हो, यानी मॉलिक्यूल अपने एग्जिस्टिंग रोटेशनल लेवल से एक स्टेप ऊपर जा सकता है या एक स्टेप नीचे आ सकता है। देयर इज आइदर 1 यूनिट इंक्रीज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर और देयर इज 1 यूनिट डिक्रीज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर ड्यूरिंग रोटेशनल ट्रांजिशन। तो हर तरह की रोटेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल है, इक्वली पॉसिबल है। चाहे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाए या फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड में जाए या सेकंड एक्साइटेड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाए। थ्योरेटिकली ये सारी ही ट्रांजिशन इक्वली पॉसिबल हैं, यानी जितनी पॉसिबिलिटी मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने की है और उतनी ही पॉसिबिलिटी सेकंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाने की है, and so on. It means all rotational transitions are equally possible. All rotational transition with change in rotational quantum number equal to ±1 are equally possible. But अब अगली बात बड़े काबिल गौर है कि but intensities of such transitions are not same. यानी पॉसिबिलिटी तो सेम है कि मॉलिक्यूल चाहे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड में चला जाए। जितनी पॉसिबिलिटी इस ट्रांजिशन की है उतनी ही पॉसिबिलिटी इस ट्रांजिशन की भी है कि मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है और इतनी ही पॉसिबिलिटी इस ट्रांजिशन की है कि मॉलिक्यूल सेकंड एक्साइटेड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। लेकिन इन तीनों केस में इंटेंसिटीज सेम नहीं है। उसकी वजह यह है कि ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तो उसमें ट्रांजिशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल रिलेटिवली कम होंगे, लिहाजा वहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद भी कम होगी और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल और कम हो जाएंगे। इसलिए सेकंड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी, इसलिए रोटेशनल इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं और दूसरी क्लास में जस्ट 5 स्टूडेंट्स हैं। अब जिस क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, अगर वो 5 के 5 भी पास हो जाएं तो इंटेंसिटी तो हम क्वांटिटेटिवली कहेंगे कि 5 स्टूडेंट पास हुए हैं, अगरचे क्वालिटेटिवली रिजल्ट 100% है, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम कहेंगे कि सिर्फ 5 स्टूडेंट पास हुए हैं। अलबत्ता जिस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं उसमें से अगर 70 स्टूडेंट पास हो जाएं तो रिजल्ट 70% है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट भी ज़्यादा पास हुए हैं तो इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा है। जहाँ 70 स्टूडेंट पास हुए वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगरचे रिजल्ट ओवरऑल कम है। और जहाँ 5 स्टूडेंट पास हुए वहाँ अगरचे रिजल्ट 100% है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जस्ट 5 हैं, तो इंटेंसिटी वहाँ कम है। इसलिए हम कहते हैं इंटेंसिटीज ऑफ ऑल सच ट्रांजिशंस आर नॉट सेम। अब इसको नेक्स्ट देखिएगा डिटेल से। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू जंप फ्रॉम J0 टू J1 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू जंप फ्रॉम J1 टू J2। यानी जितनी पॉसिबिलिटी इस बात की है कि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए उतनी ही प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि मॉलिक्यूल J1 से J2 में भी जा सकता है। यानी जितनी आसानी से मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड
रोटेशनल लेवल में जाता है, उतनी ही आसानी से मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में भी जा सकता है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ईच लेवल इज डिफरेंट, देयरफॉर इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर आल्सो डिफरेंट। यानी ग्राउंड लेवल में मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो ग्राउंड लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा होगी, इसलिए ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो रोटेशनल ट्रांजिशन होती है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ही है जितनी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने की है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल की तादाद कम है, इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले मॉलिक्यूल भी तादाद में कम है, इसलिए इस रोटेशनल ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कम होगी और सेकंड एक्साइटेड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन की इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट ईच लेवल। यानी किसी भी रोटेशनल लेवल से हायर लेवल में रोटेशनल ट्रांजिशन की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट में मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है, और इनिशियल स्टेट में मॉलिक्यूल की तादाद को कहते हैं पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट एनी लेवल इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ दैट लेवल। किसी भी लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद को कहते हैं पॉपुलेशन। अब किसी लेवल में पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही वहाँ से ट्रांजिशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी किसी भी रोटेशनल लेवल में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रमोट हो जाएंगे हायर लेवल में, उतनी ही रोटेशनल ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी और उतना ही रोटेशनल इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब सपोज कर लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट n नॉट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट nj। अब यहाँ पर j रिप्रेजेंट करेगा रोटेशनल क्वांटम नंबर एट हायर लेवल और 0 इज रोटेशनल क्वांटम नंबर एट ग्राउंड स्टेट। n naught is number of molecule in ground state and nj is number of molecule in excited state. Now nj divided by n naught is called relative population. अब यूं समझ लें कि n naught is population in ground state and nj is population in excited state and nj over n naught is called relative population. According to Boltzmann distribution law, according to Boltzmann distribution law, relative population is given by this expression. Let this is equation number 1. ये है relative population that is equal to e power minus ej over kt. यहाँ पर ej है rotational energy and we know rotational energy is equal to this one bhc. अब यहाँ पर hc कांस्टेंट है और हम कांस्टेंट को ग्रीन कलर में लिखते आ रहे हैं। j इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। यहाँ पर b को कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, लेकिन ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल की नेचर चेंज होने से रोटेशनल कांस्टेंट की यानी कि कैपिटल B की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको हम ग्रीन कलर से नहीं लिख रहे। अब रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें देन वी गेट दिस इक्वेशन। यहाँ पर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर को भी हम एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है।
इसका मतलब है अगर हमें B की वैल्यू गिवन हो और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन हो, यहाँ पर देखें हमने टेम्परेचर की वैल्यू को सपोज कर लिया 300 केल्विन और B की वैल्यू को सपोज कर लिया 2, ये B की वैल्यू को हमने सपोज कर लिया इट इज़ 2 और टेम्परेचर हमने ले लिया 300 केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी है, हमें नोन है, तो यहां से हम रिलेटिव पॉपुलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये देखें ये 2 है, रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमने सपोज कर ली, ये प्लैंक्स कांस्टेंट और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट हैं। लेट्स सपोज मॉलिक्यूल ने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तो J की वैल्यू 1, ये हमने कहा था यहाँ पर हम J से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट से J से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्साइटेड स्टेट को। हियर J represents rotational quantum number of excited state। तो ये हमने J की वैल्यू पुट कर ली, ये जो हमने ब्लू में 1 लिखा है ये J की वैल्यू है, और ये जो ग्रीन में मैं 1 लिखने लगा हूँ इट इज़ एक्चुअली ये जो हमने J+1 ये वाला 1। अब यहाँ पर ये 300 ये टेम्परेचर है 300 केल्विन और ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, इनको E की पावर बनाया, देन रिलेटिव पॉपुलेशन इज दिस वन दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। इस तरह आप रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू डिक्रीज होती है विद वैल्यू ऑफ J। ये देखिएगा, ये अब आपने अपने तौर पे ये ग्राफ बनाना है, B की वैल्यू को आप 0 पुट कर दें, HCJ की वैल्यू आपको गिवन है। अब आप ऐसा करें, एक ग्राफ प्लॉट करें जिनमें J की वैल्यू को अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखें, यानी J की वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 से लेके 17 तक या 20 तक ले जाएं, और रिलेटिव पॉपुलेशन की जो भी वैल्यू आए J की, देखें J की वैल्यू जब आप चेंज करेंगे तो रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू चेंज होगी। ये वैल्यू जब आप y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू J के साथ डिक्रीज होती जाएगी, और यही हमने यहाँ पर कहा है कि रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीजेस विद J and line intensities also decrease with J। चूंकि स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटीज हमने कहा था ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑन वैल्यू ऑफ J। Intensities of spectral lines are directly proportional to number of molecule at each level, and initial number of molecule at each level is called population। It mean अगर population कम हो रही है तो spectral intensity भी कम हो जाएगी। ये देखें J की वैल्यू इंक्रीज होने से relative intensity डिक्रीज हो रही है, it mean spectral lines की relative population चूँकि डिक्रीज हो रही है इसलिए spectral line की intensities भी डिक्रीज होंगी। अब नेक्स्ट देखें, ये तो हमने डीजेनरेसी का इफेक्ट अभी कंसीडर नहीं किया, अब अगर हम डीजेनरेसी का इफेक्ट भी कंसीडर कर लें, नाउ इफेक्ट ऑफ डीजेनरेसी ऑन इंटेंसिटीज ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। डीजेनरेसी इज एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more स्टेट्स विद एग्जैक्टली सेम एनर्जी। अगर आपने डीजेनरेसी का इफेक्ट भी कंसीडर करना है, आप इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे
ये डीजेनरेसी की वैल्यू जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की थी, नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शन फॉर एंगुलर मोमेंटम 2j+1, ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। नाउ आफ्टर कंसीडरिंग डीजेनरेसी rotational level, we get that relative population first increases and then decreases with value of rotational quantum number। अगर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे डीजेनरेसी को मल्टीप्लाई कर दें, 2j+1 को मल्टीप्लाई कर दें, अब देखें इस इक्वेशन के दो पार्ट हैं। ये इस इक्वेशन का प्री एक्सपोनेंशियल पार्ट है और ये इस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल पार्ट है। अब इस इक्वेशन के दो पार्ट हैं। प्री एक्सपोनेंशियल पार्ट को हमने येलो हाईलाइट कर दिया, इसमें j की वैल्यू है, और एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हमने ब्लू से हाईलाइट कर दिया। देखें, जब j की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी 2j+1 की वैल्यू इंक्रीज होगी। j की वैल्यू जब 0 थी तो 2j+1 की वैल्यू 1 थी। j की वैल्यू 1 होगी तो 2j+1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब j की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। जब j की वैल्यू 3 होगी तो 2j+1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, एंड सो ऑन। लेकिन j की वैल्यू इंक्रीज होने से एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होगी। इट मीन अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे दो पार्ट हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर j की वैल्यू के साथ इंक्रीज होगा और एक्सपोनेंशियल फैक्टर j की वैल्यू इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा। देयरफॉर इनिशियली प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होगा, इसलिए इनिशियली रिलेटिव पॉपुलेशन इंक्रीज होगी एंड देन इट विल डिक्रीज। ये हमने कहा है, वी गेट दैट relative population first increases and then decreases with value of j, and same trend is shown in intensities of spectral lines। यानी रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होने से इंटेंसिटीज ऑफ रोटेशनल लाइन इनिशियली इंक्रीज होती हैं, देन डिक्रीज होती हैं। ये देखें, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है और ये ग्राफ आपने अपने तौर पे बनाना है। ये देखें स्पेक्ट्रल लाइन की, ये देखिएगा रिलेटिव पॉपुलेशन इनिशियली इंक्रीज होती है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है एंड देन डिक्रीज होती है। विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर, रिलेटिव पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। इट मीन इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आल्सो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। अब ये इनिशियली इंक्रीज होती है और बाद में डिक्रीज होती है, इसकी वजह क्या है? इट इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ 2j+1 increases with j and the value of this factor decreases with j। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर j के साथ इंक्रीज होता है और एक्सपोनेंशियल फैक्टर j के साथ डिक्रीज होता है। एट लोअर वैल्यूज ऑफ j 2j+1 इज डोमिनेंट एंड देयरफॉर रिलेटिव पॉपुलेशन इंक्रीजेस। एट लोअर वैल्यू ऑफ j 2j+1 की वैल्यू डोमिनेंट होती है, ये फैक्टर डोमिनेंट है, इसलिए रिलेटिव पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। एंड एट हायर वैल्यू ऑफ j दिस फैक्टर इज डोमिनेंट, देयरफॉर रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीजेस। हमने कहा कि इस इक्वेशन में एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू j के साथ इंक्रीज होती है और एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू j के साथ डिक्रीज होती है। एट लोअर वैल्यू ऑफ j प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है और ये रिलेटिव पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। एंड एट हायर वैल्यू ऑफ j एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है और ये रिलेटिव पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है। इसलिए एट लोअर वैल्यू ऑफ j रिलेटिव पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड एट हायर वैल्यू ऑफ j रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीजेस। और जितना रिलेटिव पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इतना ही रोटेशनल इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इट मीन वी कैन से इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन
increases at lower value of j and they decreases with higher value of j। अब इस ग्राफ को गौर से देख रहे हैं तो एक बात और भी वाज़ेह होती है कि जब j की वैल्यू बहुत कम है तो रिलेटिव पॉपुलेशन कम है। ये देखें, जब j की वैल्यू 0 1 2 3 4 है तो रिलेटिव पॉपुलेशन भी 20 30 तक ही रहती है, और जब j की वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस सूरत में भी रिलेटिव पॉपुलेशन कम है। ये देखें, जब j की वैल्यू 17 से 22 के दरमियान है, इस केस में भी रिलेटिव पॉपुलेशन कम है। इस इनिशियल रीजन में और फाइनल रीजन में जब j की वैल्यू बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी रिलेटिव पॉपुलेशन कम है, और जब j की वैल्यू बहुत कम है वहाँ भी रिलेटिव पॉपुलेशन कम है। अलबत्ता जब j की वैल्यू इंटरमीडिएट है तो रिलेटिव पॉपुलेशन मैक्सिमम है। ये देखें, रिलेटिव पॉपुलेशन इज़ 140 to 160 एट इंटरमीडिएट वैल्यूज़ ऑफ j। Now it is clear, it is evident from the plot that rotational level with very low or very high values of j are less populated। जिन रोटेशनल लेवल के रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत कम है या जिन रोटेशनल लेवल के रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनकी पॉपुलेशन कम है, एंड दे प्रोड्यूस रोटेशनल लाइंस ऑफ लो इंटेंसिटी। इनके रोटेशनल लाइंस की इंटेंसिटी कम है, while rotational level with intermediate j values are more populated and they produce rotational lines of high intensity। जिन रोटेशनल लेवल के रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंटरमीडिएट है, नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो, उन रोटेशनल लेवल की रिलेटिव पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनके रोटेशनल लाइंस की इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ये उस वक्त है जब हमने डीजनरेसी को कंसीडर कर लिया है, और जब हमने डीजनरेसी को कंसीडर नहीं किया था तो ये सूरत हाल थी। अब आपने बच्चों ये प्लाट खुद बनाने हैं, ग्राफ खुद बनाने हैं। इस इक्वेशन में j की वैल्यू 0 पुट करें, फिर 1 2 3 4 5 6 7 पुट करें, और EJ की वैल्यू ज़ाहिर है जब J की वैल्यू चेंज होगी तो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और रोटेशनल रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देन ये प्लाट आपको नज़र आएगा कि इसी तरह का ही बनेगा जैसा हमने एट लोअर वैल्यू ऑफ J 2J plus 1 is dominant and relative population increases, and at higher value of J this exponential factor is dominant and relative population decreases। The maximum population and maximum intensities of spectral lines are produced if J is this one। अगर J की ये वैल्यू हो तो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है और मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होती है। यहाँ पर देखिएगा K कांस्टेंट है, टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है लेकिन ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैं ग्रीन कलर की बजाय किसी और कलर में लिखूंगा। यहाँ देखिएगा HC, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 2 इज आल्सो कांस्टेंट। अब B भी कांस्टेंट है चूंकि हमने इसको रोटेशनल कांस्टेंट कहा हुआ है, लेकिन ये इट इज़ नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यहाँ से आप J की वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब जो पैरामीटर ग्रीन कलर में लिखे हैं ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं और बाकी वेरिएबल हैं। अब एक एग्जांपल भी आपने सॉल्व करनी है। वी हैव टू प्लॉट relative population of rigid router versus rotational quantum number, and we have to find which rotational level gives maximum intensity। यहाँ पर आपने B की वैल्यू को पुट करना है 2, टेम्परेचर को आपने ले लेना है 300 केल्विन। अगर आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन हो तो आपने उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। दिस इज
एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव पॉपुलेशन, और यहाँ पर ये देखिएगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर में रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड करनी है। In next lecture, inshallah, we will discuss effect of isotopic substitution. Thank you very much, dear students. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।